विकलांगों में नवजीवन का संचार करने वाले स्टिग गल्डबर्ग। ये बात सन 1937 की है। स्टिग गल्डबर्ग सेना में काम करते थे। उसी दौरान वे एक विस्फोटक दुर्घटना के शिकार हो गए। उन्हें अस्पताल में लाया गया। यूं तो उनकी सांस चल रही थी, लेकिन उनके फेफड़ों को बहुत चोट पहुंची थी। दुर्घटना में वे बुरी तरह घायल हो गए थे। उनके हाथ और पैर नष्ट हो गए थे। नर्सों ने जब उन्हें देखा तो वे सोचने लगी, यदि ये इंसान जिंदा बच भी गया तो भी इसकी जिंदगी मौत से भी बुरी होगी। लेकिन नर्सों की ये सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई। वो व्यक्ति जीवित रहा, निराश और जीवन के बोझ को ढोता हुआ नहीं, बल्कि हंसता और मुस्कुराता हुआ। यही नहीं, उसने हजारों दूसरे अपंग लोगों के जीवन में अपनी इस मुस्कान और अपने आत्मविश्वास को बांटा। ऐसे आत्मविश्वासी व्यक्ति थे स्टिग गल्डबर्ग। इस दुर्घटना में बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी उनका स्वस्थ हो जाना एक आश्चर्य की बात थी। डॉक्टरों ने उनके जीवन की आशा ही छोड़ दी थी। वे तो सिर्फ अपना कर्तव्य ही पालन कर रहे थे। ये तो स्टिग गल्डबर्ग की जीने की इच्छा और संकल्प शक्ति का फल था, जो उन्हें मौत के मुंह से भी वापस खींच कर ले आई थी। उनकी आंखों की रोशनी और सुनने की शक्ति धीरे धीरे वापस लौट आई थी। उनके पैर और फेफड़े भी स्वस्थ हो गए थे। लेकिन दो हाथ कटे हुए पेड़ की टहनियों की तरह ही थे। अपनी सैनिक सेवा के दौरान वे दुर्घटनाग्रस्त हुए थे, इसलिए रक्षा विभाग की तरफ से उन्हें पेंशन मिलती थी। यदि गल्डबर्ग में आत्मविश्वास, प्रबल पुरुषार्थ, धैर्य और दृढ़ता ना होती तो उनके लिए एक ही चारा था कि वे पेंशन पाते रहते और निष्क्रिय, बेकार और नीरस जीवन जीते रहते। किंतु मनुष्य का यह भाग्य नहीं है। कर्म ही जीवन है। कर्महीन रहकर जीना मनुष्य के लिए मृत्यु से कम नहीं होता। यही स्टिग बर्ग का विश्वास था। अपने इसी विश्वास के बल पर उन्होंने सिर्फ डेनमार्क ही नहीं, बल्कि विश्व के कई अपंग लोगों के जीवन को मार्गदर्शन दिया। कठिनाइयां, आपत्तियां और दुर्घटनाएं हमें इतना अशक्त और अयोग्य नहीं बना देती कि हम सिर पर हाथ रखकर बैठ जाएं, निराश हो जाएं। यदि हम कठिनाइयों को आवश्यकता से अधिक महत्व देने लगे, तभी वे विपत्ति बनकर हमारे सर पर चढ़ बैठती हैं। स्टिग गल्डबर्ग के अंदर इतना साहस भरा हुआ था, जो मनुष्य को हर विपत्ति को हंसते हंसते सहने की और जीने की शक्ति देता है। इस साहस को उन्होंने स्वयं दुर्घटनाग्रस्त होकर पाया था। परंतु इस साहस को उन्होंने सिर्फ अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि खुले हाथों से हजारों लाखों लोगों को बांटा। उन्होंने हर साल स्वीडन और डेनमार्क में समर कैंप का आयोजन करना शुरू किया। ये कैंप दुनिया के अलग अलग देशों से आए हुए विकलांग किशोरों के लिए आयोजित किए जाने लगे। इन शिविरों में आने वाले विकलांग यहाँ से नया उल्लास, उत्साह और जीवन जीने का नया दृष्टिकोण लेकर जाते थे। दुर्बलता और विवशता से भरे हुए किशोर इन शिविरों में आते और वहां से प्रसन्नता और आत्मविश्वास लेकर जाने लगे। इसे देखकर स्टिग बर्ग को सच्ची खुशी मिलती थी। उसके बारे में वे कहते थे, इस दुर्घटना ने मेरे जीवन में सच्चे सुख की नदी बहाई है। ये दुर्घटना ना होती तो मैं इस जीवन के अनूठे आनंद से वंचित ही रह जाता। गल्डबर्ग का ये सिद्धांत था कि जो अपनी सहायता स्वयं नहीं करता, उसकी सहायता भगवान भी नहीं करते हैं।
मनुष्य अपनी अच्छी बुरी स्थिति को स्वीकार कर अपनी बची खुची सामर्थ्य से भी सम्मानित, सुखी और आनंदमय जीवन ही नहीं जी सकता, बल्कि समाज को भी बहुत कुछ अनुदान दे सकता है। वे स्वयं इसके उदाहरण थे। उनके हजारों शिष्य उनके इन पद चिन्हों पर चलते थे। अपने पहले शिविर के लिए उन्होंने एक किसान का पुराना टेंट मांगा था और इस तरह उन्होंने इस काम की शुरुआत की थी। डेनमार्क की सेना से उन्होंने कंबल और चादरों की व्यवस्था की। उनके इस कार्य से प्रभावित होकर कई लोग स्वयंसेवक बनकर सहयोग देने के लिए आगे आने लगे। सरकार ने भी उन्हें आर्थिक सहायता दी और इस तरह उनका शिविर चल निकला। समाज की सेवा के लिए, उन्नयन के लिए यदि कोई आगे आता है तो ऐसी बात नहीं है कि उसे सहयोगी नहीं मिलते। थोड़ा सा अनुरोध करने की ही देर होती है, फिर तो अपने आप सहायता जुटती जाती है। आवश्यकता किसी दायित्व को अपने सर पर लेकर आगे आने की होती है। समाज की इस प्रकृति को वे भली प्रकार जानते थे, तभी तो अपनी पेंशन की छोटी सी राशि और अपने आधे अधूरे शरीर से ही उन्होंने इतना बड़ा काम उठा लिया जो सफल हुआ। इन शिविरों में आने वाले अंगहीन लोगों को वे तैरना, खेलना और अनेक ऐसे काम सिखाते थे जिनसे उनमें आत्मविश्वास और अपनी सहायता अपने आप करने की क्षमता उत्पन्न हो जाए। शिविर में आते ही जब लोग पहली बार शिविर के आयोजक को देखते तो उनका आधा आत्मविश्वास तो उसी समय जाग जाता। जिस व्यक्ति के पास हाथों के नाम पर सिर्फ 2 ठूंठ ही हैं, ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर सूरज की किरणों जैसी रोशन मुस्कान देखकर लोग चमत्कृत हो उठते थे। यहाँ आकर उन्हें ऐसे लगता था कि अब तक तो वे यूं ही निराश हो रहे थे, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। डेनमार्क के लोलैंड आइलैंड के पास एक विशाल भवन में उनका शिविर लगा हुआ था, जो एक धनी किसान ने अपनी इच्छा से बिना कुछ किराया लिए इसी काम के लिए उन्हें दे दिया था। लहलहाते पेड़ों से घिरे सुंदर हरे भरे खेलने के मैदान को देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। 55 किशोरों और युवकों के लिए आउटडोर और इंडोर खेलों की व्यवस्था थी। वे सभी युवक अंगहीन थे और सभी प्रकार के किशोर इनमें थे। उस वक्त स्टिग गर्डबर्ग की उम्र लगभग 40 साल थी। उनकी गहरी आंखें संकल्प की आभाओं से रोशन थी। उनके खाकी रंग की कमीज की बाहें ऊपर चढ़ी हुई थी। उनसे हाथों के ठूंठ निकले हुए थे। इन्हीं कटे हुए हाथों से वे फाइलों के पन्ने पलटते थे, फाइलों से कागज निकालते थे, कॉफी का कप पकड़ते थे। यही नहीं, अपने इन्हीं कटे हुए हाथों से वे कार भी चलाते थे। उसके लिए उन्हें स्टीयरिंग व्हील में पीतल का एक टुकड़ा लगाना पड़ा था। अंगहीन बालक वहां पर फुटबॉल मैच भी खेलते थे। विकलांग बच्चे जिस कुशलता और तत्परता से ये खेल खेलते थे वो देखने योग्य था। वे खेल में इतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें अपनी विकलांगता का ध्यान ही नहीं रहता था। ये सब कुछ प्राकृतिक था। दौड़ना, गिरना, उठना, टकराना, भागना, सब कुछ सहज भाव से चलता था। एक तरफ गोलकीपर के दोनों हाथों के पंजे नहीं थे और एक पांव नहीं था, फिर भी वो अपने इन आधे अंगों से ही अपने पक्ष का पूरा पूरा बचाव कर रहा था, जो कि कम आश्चर्य की बात नहीं थी। गर्डबर्ग बच्चों को उत्साहित कर रहे थे। इस तरह के खेल के अन्य कार्यक्रम भी बड़े मनोरंजक और उत्साहवर्धक होते थे। 3 टांग की दौड़ का अपना ही एक रंग होता था। यहाँ कई ऐसे बालक थे जिनमें 2-2 की जोड़ी बनाने पर भी उनकी टांगें ढाई बैठती थी, पूरी 3 नहीं। लेकिन वे भी
खुशी खुशी झिझक छोड़कर मैदान में आते थे। इन शिविरों में लड़कियां भी आती थीं। एक लड़की जो 16 साल की थी, अपनी दोनों टांगों के ना होते हुए भी कृत्रिम टांगों से तैर लेती थी। आगे चलकर उसने स्कीइंग भी सीखी थी। शिविर के दौरान स्टिकगर्डबर्ग भ्रमण का भी आयोजन करते थे। इस भ्रमण में कभी कभी तो 10 मील तक चलना होता था। इस शिविर को देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। सचमुच गर्डबर्ग ने जीवन की सच्ची राह खोजी थी। हर साल गर्मियों में वे कितने ही शिविर लगाते थे। इन शिविरों में अनेक देशों से युवक आते थे। वे युवक शरीर और मन से शक्तिशाली बनकर अपने घर लौटते थे। वहां से घर लौटने वाले युवकों का वजन कई किलोग्राम बढ़ जाता था। इन शिविरों में आने वाले खर्च का थोड़ा सा अंश डेनमार्क की सरकार देती थी और थोड़ा स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलता था, और बाकी बचे हुए खर्च की पूर्ति कुछ धनी एवं दानी परिवारों द्वारा मिली हुई राशि से हो जाती थी। गर्डबर्ग इस मंत्र पर विश्वास रखते थे कि स्वयं की सहायता स्वयं करें। वे अपने शिष्यों के कान में गुरु की तरह इसी मंत्र को फूंकते थे। उनके हृदय में इसी सच्चाई का बीजारोपण करते थे। एक अंगहीन को हर कदम पर परिवार और समाज से सहायता लेनी पड़े, वे इसे आवश्यक नहीं मानते थे। इस सहायता के साथ छाया की तरह ये एहसास भी जुड़ा रहता है कि वो अक्षम है। बार बार ये सहायता उसके लिए कुएं से प्रतिध्वनित होने वाली आवाज की तरह उसके मन पर हीनता की लकीरें खींचती रहती है। वे अंगहीनों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके मन से हीनता के इस एहसास को निकाल देना चाहते थे। ऐसी बात नहीं है कि इन अंगहीन युवकों में आत्मविश्वास जगाना चुटकियों का काम था। इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। उनका उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी बहुत प्रशंसा करनी पड़ती थी। उदासी और निराशा का घेरा एकदम नहीं टूट जाता, वो धीरे धीरे ही टूटता है। उन्होंने अनेक अंगहीन बच्चों को इन शिविरों में प्रशिक्षण दिया, उनके मन से हीनता के भाव को बाहर निकाला और उन्हें आत्मनिर्भर बनकर प्राकृतिक रूप से जीना सिखाया। वे ये देखकर बड़े प्रसन्न होते कि उनका ये श्रम निरर्थक नहीं जाता। उनके शिविर से निकले हुए अनेक विकलांग युवक आत्मनिर्भर बनकर प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करते हैं। स्टिकगर्डबर्ग के इस अदम्य साहस, परमार्थ परायणता और परोपकारी जीवन को जितना सराहें कम है। संदर्भ: मनोबल के धनी व्यक्तित्व, भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी।